महाराज परीक्षित कहलकिन जे एतेक अन्याय हेतै यौ। कहलकिन जी सरकार, अहाँ हमरा बड़ दोष लगबै छियै, खाली दोषे नहीं देखियो हमरा में। महाराज परीक्षित कहलकिन जे अहाँ में कोनो गुण थोड़ी अछि। कहलकै हमरा में एकटा बड़ा भारी गुण अछि, खाली दोषे नहीं। कहलकै कोन गुण अछि अहाँ में? कलयुग कहलखिन यत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यकम खलों के सब कीर्तना। कलयुग कहलखिन जे यत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यकम खलों के सब कीर्तना। हमरा में कौन गुण है? अन्य युग में जे घोर तपस्या केला के उपरांत जे फल मिले वो फल हम अपना युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्रदान करा दै छी। ई गुण हमरा में है। ध्यान देवे कि कहलकिन कलयुग जे अन्य युग में जे घोर तपस्या केला के बाद हमरा युग में जे भगवान नाम संकीर्तन करिए, बार बार नाम के जाप करिए, वो फल हम प्रदान करा दै छी। आ सही में हर मानसों में लिखल है, हर पुराणों कह रही, हर संत भगवान कह रही है कि कलियुग के बाल हरि गुण गाहा सुमरि सुमरि नर उतरहि था। महाराज परीक्षित कहलके अरे तब तो तेरे अंदर बहुत प्यारा गुण है, बहुत सुंदर गुण है, क्योंकि यज्ञ करने में बहुत खर्चा लगता है, बहुत रुपयों की जरूरत होती है, तपस्या करने में शरीर सुखाना पड़ता है, और ये भगवान नाम संकीर्तन करने में तो बैठे बैठे जीव को हिलाना पड़ता है, हो गया। तो इसमें तो कोई खर्चा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो तेरे अंदर तो बहुत प्यारा गुण है रे, चलो इस पर हम तुमको 4 स्थान देते हैं, तुम 4 स्थान में जाकर के प्रेम से रह लो। कौन कौन 4 स्थान दिए? तो महाराज कहते हैं जहां जुआ खेलता हो वहां अपनी अड्डा बनाओ, प्रथम स्थान। दूसरा दिए जहां मदिरा पान होता हो वहां पर भी अपना अड्डा बना लो, और जहां लंपट पुरुष रहते हो वहीं पर भी अपना डेरा जमाओ, और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां पर भी अपना स्थान बनाओ। सब परिवार 4 कमरों में रह लो, प्रेम से रह लो। कलयुग बोले चरणों पर गिरकर के माफ करना महाराज, आपने जो 4 स्थान हमको दिया ये तो सब अवगुणे दे करके दिए हैं। ये एक ठो जो गुण है उस पर भी तो एक ठो हमको कोई महल दीजिए, सुंदर महल दीजिए, जिसमें हम गेस्ट हाउस बनाएंगे, ड्राइंग रूम बनाएंगे, हमारे मेहमान भी आएंगे तो उसमें रहेंगे, ऐसा रूम भी तो दीजिए। इस सब तो अवगुणे को देख करके दिए, इसका मतलब गुण को नहीं देखे आप। तो महाराज परीक्षित बोले कह रहे भाई ठीक है, तू एक ठो कमरा अपने मन से मांग लो, क्या मांगोगे? कलयुग बोले कि महाराज मुझे सोना में निवास मिल जाता। परीक्षित सोचा नहीं लगले वही टाइम में, तुरंत तथास्तु कह दिल के जाओ तथास्तु। और कलयुग कल के महाराज आप जैसा धर्मात्मा कौन है? कोई नहीं है, धन्य है आप जो हमको सोना में बास दे दिया। आप श्रोता एटाम प्रश्न उठी है, जिस स्वर्ण में जब कलयुग के बास परीक्षित दो चुकले तो हम अहाँ क्या कोई सोना के पहरे छे? नहीं पहरवाक चाहिए। क्या कलयुग का खराब भेल, हरदम झगड़ा है, हरदम कोनो न कोनो विघ्न बाधा है, तो वो सोना जे पहरने रहे तो मैं तो कलयुग के बास रहते तो हरदम तक किछ ने किछ उपद्रवे है। अब क्या पहरे?
नहीं पहिरवाक चाहिए। मुदा यही भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंध में 11वां स्कंध में 16वां अध्याय में भगवान कन्हैया जी उद्धव के विभूति जोग के वर्णन करित कहने छथिन जे हे उद्धव, धातु नाम अस्मि कांचनम, सोना में हमर वास अछि। आब लिए प्रथम स्कंद में देलखिन जे कलयुग वास द देलखिन, हरदम उपद्रवे उपद्रव। आ 11वां स्कंद में 16वां अध्याय में उद्धव के कहने छथिन धातु नाम अस्मि कांचनम, हमारा वास सोना में है। आप कन्हैया के बात मानी आखिर कलयुग के बात मानी, परीक्षित के बात मानी, दुविधा वाली बात भ गेल। अगर कलयुग परीक्षित के बात मानी छी तो उपद्रव होइए, उमर 11वां स्कंद के बात मानी छी तो ओई में कहिए भगवान कौन में भगवान छी, दुविधा वाला बात भ गेल, दुविधा वाली बात। तो संत सब इनका निष्कर्ष निकाललखिन है। की निकाललखिन है? बहुत संत के बिठा को निष्कर्ष निकाललखिन है, रिजल्ट निकाललखिन जे कोई ईमानदारी से अपन मेहनत से कमा के सोना खरीद के आ ओ पहिरत तो ओई में कलयुग के वास नहीं है, तो ओई में उपद्रव नहीं मचती, ओई में भगवान के वास है। अब फिर कुछ लोग कहलखिन जे सरकार खरीदियो ला जेबे तो ओठाम कोनो जरूरी छी जे शुद्धे सोना भेटते, ओहो में तो चोरी छिपे कोनो सोना आयल रहते, कत सब मालिक लेने रहते थाहे ने, तब केना करबे। तब फिर संत सब निराकरण केलखिन है। सबसे बढ़िया निष्कर्ष देलखिन है रामायण में। गोस्वामी जी लिखलखिन है रामायण में कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। रामायण में निष्कर्ष है जखन भगवान राम पहुंचलखिन है वाल्मीकि के आश्रम में, तो वाल्मीकि जी के कहलखिन है कि हे वाल्मीकि जी, हम कौन ठाम में जंगल में रही। वाल्मीकि जी कहबो केलखिन जे सरकार अहाँ के मरम के हम नहीं जान सके छी, जग पेखन देखनिहारा, हम अहाँ के मरम के नहीं जान सके, जहाँ कतो नहीं छी से कहू तो ओठाम 14 स्थान बतौलखिन है, भक्त के हृदय में बतौलखिन है। वही में एक आयल है तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। जहाँ के अन्नों में बड़ा दोष है, सोनेटा में नहीं दोष है, अन्न में दोष, वस्त्र में दोष, मुदा वही अन्न के बना के भगवान के भोग लगा के निवेदित को जल अर्पण को जो हम पोवे तो ओई में जे दोष है वो मिट गेल और वो निर्दोष भ गेल। अब उनका पोला से अहाँ के कोई हानि नहीं है, वो प्रसादी बन गेल, अब वो भोजन नहीं रहा। तुम ही निवेदित भोजन कराई, प्रभु प्रसाद, वो प्रसाद बना के भोजन नहीं कहियो, खाना नहीं, 3 प्रकार के, एक खाना, एक भोजन और एक प्रसाद। खाना बेल नामे चेन खाना यानी नहीं खावक जोग, जो होटल में बनी है वो खाई जोग नहीं चेन, वो चमकीला वहीना छे जे केना के कस्टमर ए पर लुभात, वो खाना नहीं, वो खाना छी उठाना। अब भोजन, भोजन भेल जे साधारण भोजन बनेलौ और पौलौ घर में अपन जे सुंदर ढंग से वो भोजन भेल। आ प्रसादी भेलन जे भगवान के नाम जाप करैत, भगवान के नाम लैत आ तब जे भोजन बनेलिए तो जे किछ बनेबे ओइ में अद्भुत स्वाद आयत। और भगवान के निवेदित क जल छोड़ के, तुलसी दल छोड़ के वो भोजन जहाँ पोवे वो प्रसादी भेल, वो भोजन आ खाना नहीं भेल। ओइ में कोई अगर अवगुणो छैन तो वो अवगुण मिट जेते, भगवान मिटा देते, अहाँ के कुछ नहीं हेते। मीरा सबके कते
विघ्न बाधा एलेन दूध हो दिलखिन जहर मिला के दिलखिन दिलखिन नहीं एल छे नहीं मीरा के दूध में जहर मिला के दिलखिन है पीबो के लेल जी मिर जेती मुदा वो भगवान का स्मरण क के चढ़ा के पीलखिन तो वह जहर कत कहां चले। राणा ने विष भेजा छेने भजन में भगवान के प्रसादी बना के पोवे भूषण पट भूषण धरही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे वहीना भूषण आभूषण सोना चांदी खरीद को और प्रभु के अपना घर देवता के भगवान के गोविंद के अगर चढ़ा के उनका निवेदित को तो पहिरवे तो वे में कलयुग के वास नहीं हते वही में कन्हैया के वास भ जाए और तब सब उपद्रव मिट जाए उपद्रव नहीं हते आने से ने क चढ़ोइले तो वही में कलयुग के वास कखन उपद्रव मचत कोनो था नहीं। संत महात्मा कहते भोजन पाना है तो ठाकुर जी के पवाक दो और प्रसाद बनाकर आप भी पालो वो ठाकुर जी का भोग बन जाएगा। इस तरह कोई में कलयुग के गति नहीं है फिर कन्हैया के गति भजते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। और एक बेर कन्हैया जी के गोविंद के उच्चारण भ जाए चूंकि कलयुग जी काल के ने जे यत फलम नास्ति तपसा न जोगिन समाधिना हमरा युग में नामे के प्रधानता अछि ते द्वारा और एक बेर भगवान के नाम के उच्चारण ले जे पाछू से ला उनको नाम दर्ज हो जाते सब कहियो ता गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोलिए राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। सब हाथ उठा के कहियो कैल सिखा देने रहे सब कहियो था हनुमान जी महाराज की जय। हाँ मिले ने जय हो जय। आओ श्रवण करे ब्रह्म जी कलयुग के बाद सदा दलखी ने सोना में महाराज वापस चले लेने और श्री सूत जी कह रहा छथिन ऋषि से एक दिन से हे ऋषियों एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण क और शिकार खेल के वास्ते जंगल के तरफ गला और शिकार खेलत खेलत जंगल में पहुंच गेलखिन। अकस्मात उनकर शिकार मिल गेलन ओई दिन देखिए आगा में एकटा बड़ा सुअर चल जा रहल छै। महाराज परीक्षित सोचलखिन जो ओ आई यात्रा बड़ बढ़िया छल हमर जे आबते हमरा शिकार मिल गेल। ओ बाण पर धनुष चढ़ा कर उनका संगान करे ला चाहे छथिन मारा के लेल चाहे छथिन आकि ओ सुअर अलोपित भ जाइए जखने मारे ला चाहे छथिन अलोपित भ जाइए। महाराज परीक्षित के बेले जो ओ कहीं हम भ्रमित त न भगलो
नजर तोड़लखिन तो एम्हर जे चले तो वो स्वर आप दक्षिण दिशा में दिखाई पड़ी है। महाराज परीक्षित के भेलन हमरा भ्रम भ गेल, हम सोचलो जे एम्हर अछि, लेकिन ईश्वर तो एम्हर अछि। अब उमर में घोड़ा के तोड़लखिन, अब बांध तैयार कर हुनका मारे ला चाहे छथिन, जखने हुनका मारे ला चल के फिर अलोपित भ गेलेन। हो अजीब स्वर छलेन। हो महाराज परीक्षित ताकल लगलखिन चारों तरफ कहां मिलिए, एकाएक फिर नजर पड़ गेलेन पश्चिम दिशा के तरफ। फिर सोचलखिन महाराज जे भ सके हमरा कहीं हमरे भ्रम भ गेल, स्वर त एम्हर चल जाइए। मुदा फिर तैयार करके बांध के फिर मारे ला चाहिए, नहीं मराइए। फिर अलोपित आप तो उत्तर दिशा में उनका दिखाई पड़िए। दौड़बैत महाराज परीक्षित के स्वर ल गेलखिन बियावान जंगल में। लिखे ये संत भगवान, कबहू प्रगट कबहू दूरी जानी, को गए बोलावानी, यही विधि नृप को कवहु प्रगट कवहु दूरी जाई, यही विधि नृप को गयऊ लवाई। कखनो प्रगट भ जाय छथिन ओ, कखनो दूर चल जाइए, कखनो अलोपित भ जाइए। ई प्रकार से वो बियावान जंगल में राजा के न जाके अलोपित भ गला हा, आब नहीं दिखाई पड़े छे। महाराज का तवा तवा सुबह के निकलल हुए सुअर के पीछा परेशान भ गेल, कि भूख प्यास से व्याकुल भ गए। आब बियावान जंगल में कतो जल भेटत, आब जल के तलाश कर रहल छथिन। और जंगल में तो सबके मालूम है कि सब जगह उस समय में जल नहीं मिले छल। एठाम नजदीकों में पहाड़ है, जे जाते हेते पहले से हमारे पुरानिया लोग सब बुझे हर जगह जल नहीं मिले छल। पहले आब व्यवस्था भ गेलै है बहुत जगह तो भ गेल, मुदा पहले नहीं जल भेटे छल। कतो कतो जल मिले छल कूप सब में, वो जल भर के पहाड़ के लोग सब लावे छले और गुजर बसर करे छलखिन। जंगल में जल के बड़ अभाव हुई है। एक बेर वही दिल्ली के जे दिल्ली के महाराज परीक्षित छथिन, वही के यही कलयुग में हाल में कुछ दिन पूर्व महाराज अकबर जब बादशाह भेलखिन तो वो शिकार करे छलखिन घोड़ा पर चढ़ के। सुनने में अकबर बादशाह के नाम मुसलमान छला, वो राजा भेलखिन दिल्ली के। वो घोड़ा पर चढ़ के एक दिन गेलखिन शिकार खेले के लेल। जंगल में शिकार खेले उनको समय काफी भ गए, भूख प्यास से तड़प लगलखिन। जंगल में खोजिए जल तो मिलबे नहीं करिए, अरे बा नहीं मिलने। बाहर एलखिन जंगल से तो देखे छथिन वे पहाड़ के नजदीक में एक हरवा हल जोतिए हुनकर बुढ़िया किसान जलपान लक आए। महाराज के नजर पड़ गए वही बुढ़िया किसान पर, देखलखिन कमंडल में जल, घोड़ा के बांध दिलखिन एक वृक्ष लगा के आ पहुंचे छथिन वही पर खेत पर। कहे रे ओ बूढ़ा सरकार, अपने के पास में देखे छी जल छी। कहलखिन जी तो कनी जल पिया दिया, बड़ प्यास लागल छै। ओ बुढ़वा कहलखिन जे यौ अहाँ तो लगे छै जेना कोनो धनिक आदमी छियै। कहलखिन हाँ। कहलखिन जले किया पियब, कनी रोटियों खा नहीं लिया तब जल पियब, नाश्ता कर नहीं लिया। जी बात छै हमरा देहात के एकटा अखनो तक की परंपरा चल आयल अछि जे किनको अतिथि के सेवा करो के सबके भाव रहिए। किनको देखे छी नहीं कह दी कनी भोजनो कर लिए, उत्तम बात रहिए। लेकिन आप धीरे धीरे वो समाप्त भेल जाइए। मनुष्य के तो डर होइत रहिए जे कहीं अतिथि चोर छी कि डकैत छी की छी। आप बहुत के हृदय में जे जते धनिक होइत गेले शहर देलक है तो उनका डर होइत रहिए जे कहीं हमारी जासूसी का धन ने हड़प ले। आप चुक जाइए वही सेवा से। बुढ़वा जी कहलखिन
महाराज कहलखिन हाँ कने जे यहाँ के इच्छा। तो उनका तो टाइम में मरुआ रोटी छलन, मरुआ रोटी तोड़ के आधा देलखिन महाराज के खेला। भूख लागल छन, भूख में गुल्लेड़ मीट महाराज खाए छथिन तो देखे छथिन काला काला रोटी। कहके बूढ़ा ये कौन चीज है? तने चिन्ह छिए ई मरुआ रोटी छिए, हम सब उपजावे छिए। अरे बहुत प्यारा लगता है हमका, तो भूख लागल छलन, भूख में तो सुंदर लगे खाए। कहके ई मरुआ है, अन्न का नाम है। कहियो तो देखने ने राजा आदमी बासमती चावल तो पूछबे नहीं करिए, आइए के खाइए। कहके वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। भोजन नाश्ता केलखिन, जलपान केलखिन, आ जल पीलखिन। आ कहे छथिन महाराज ये बूढ़ा सुनो, हमको पहचानते हो हम कौन है? कहलखिन नहीं लगे तो यह बड़ पोशाक, तो पोशाक बढ़िया है, कोनो धनिक आदमी है? कहलखिन हाँ मैं बहुत बड़ा धनिक हूँ, मेरा घर बादशाह हूँ मैं, दिल्ली में मेरा राजधानी है। तो ओ तती धनिक छी अपने? कहलके हाँ तुमने हमको जल पिला करके प्राण बचाया, ठीक है। कभी समय पड़ जाए तो तू हमको खोजते हुए आना दिल्ली, हम तुमको सहायता करेंगे। तो अपने के नाम की भेल? कहलके हमारा नाम अकबर बादशाह है। कहलके ओ ठीक छे। ओ बुढ़वा कहलके बुढ़िया के बुढ़िया याद रखिया ई नाम के, कहियो एहन समय पड़त तो जाब इनका पास। ओ महाराज अकबर चल गेलखिन घोड़ा पर चढ़ के दिल्ली। आ एमहर समय बीतऽ लागल। एहन समय एलन श्रोता जे भगवान एहन केलखिन जे 5-6 साल तक जल नहीं बरसौलन, आ उपज भेबे नहीं कलन, अन्न बेतरे सब मरऽ लागल। तो बुढ़वा के याद एलन। बुढ़िया कहे छथिन जे बुढ़वा ओहि में जे एक बेर खेत पर आयल छला, नाश्ता केलका, जलपान केलका, कहने रह जे हम बड़ धनिक छिए, तो जाने एक बेर दिल्ली देखा ने ओ की दै छ, कनियो अन्न तन दऽ देत तऽ 10 दिन 1 महीना चलत, से लावा गना सहायता कहने रे हम करब। कहलके हाँ बुढ़िया ठीके कहले, मुदा हमरा तऽ यादे नहीं छै हुनकर नाम की छलन हुनकर। तो बुढ़िया याद केलखिन तऽ कहै छै ओ हुनकर नाम अकबरा कहने छलखिन, अकबरा। कहले हाँ ठीके कहले है। सुधा प्रकृति के बुढ़वा बुढ़िया उनका याद छलन नहीं, पढ़ल नहीं लिखल, तो कह दिल के अकबरा नाम छल। आबि गेले साची। कहके ला लाठी हमरा। लाठी लेलखिन बुढ़वा, चल देलखिन पाँव पैदल रास्ता। ओहि दिन में 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पहुंचलखिन दिल्ली में। जब नजदीक में गेले तो कोई आदमी मिल लेन उनका, कहे रहियो सुन सुन सरकार। तो हाँ क्या बात है? तो अकबरा नाम के एक बड़का धनिक रहे छे, से उनकर घर कौन छियन कनी बता दिया ना, उनका एठाम जाब। वो आदमी तो जेल घुन गेले, हेतै से जलर लगले जे बुढ़वा के बजो नहीं अबै छे, हैं नहीं बजल के एहि दुआरे जे नाम केना बजे छे अकबरा के घर। उनका कहना चाहिए जे अकबर बादशाह के कौन घर छी, उनका समझ में से तो नहीं कहलखिन से, तो उनका बड़ क्रोध एले, वो छोड़ दिल करके नहीं हम नहीं जानते जाओ। वो चल गए उमर बुढ़वा आगा बढ़त गेलखिन। फिर दूसरा आदमी के पूछलखिन, वो जेल घुन गेले, क्या ते इनका तो भाषा ओहने छलन बुढ़वा के अकबरा के घर बता दे। कोई नहीं बतौलखिन। जाइत जाइत बुढ़वा चल गेलखिन राजमार्ग में। राजमार्ग में सेना सब अछि, गार्ड सब अछि। तो गार्ड के पूछे छथिन, अयो गार्ड साहब अयो हम अकबरा के घर जेबे कनी बता दे। तो कहे बुढ़ा तुमको बोलने की तमीज नहीं है, हैं ऐसे ही बोलता है? नहीं हम जानते हैं। कल के सरकार बताओ न। अरे नहीं जानते हम, जाओ खोजो अपना। बोलने की तमीज नहीं है, अकबरा अकबरा करता है। आधा बढ़ गए के दूसर गार्ड के पास गए के, दूसरों गार्ड के पूछल के कहे बूढ़ा ऐसे ही बोलता है, हैं? अरे बादशाह अकबर बोलो, ऐसे कहे बोलता बादशाह अकबर वो तो धनिक है। कल हाँ बहुत बड़ा धनिक है, लेकिन ऐसे ही बोलता है। ये बातचीत करते रहते हैं कि वही समय में 4 बजे के समय चले, महाराज अकबर वे हाथी पर चढ़ के सैर करेला निकलखिन। 4 बजे निकले छला, से वही राजमार्ग से अबै छलखिन। गार्ड जे देखलखिन महाराज के अबैत, ते बुढ़वा के तो मुंह में गमछा द के बंद करिए जे कहीं बुढ़वा ये नहीं बुझ दे जे अकबरा यह छिए, अकबरा यह छिए, तो महाराज हमरो फांसी द दे। कहे कैसे आदमी के तू अपने ई रोड पर रखा है? वो गार्ड उनका गमछा ल के मुंह झाँपे छथिन। ताबे में महाराज नजदीक में आबि गेला हा, देखलखिन जे गमछा ले के मुंह झाँपैत, हाथिये पर से पहचान गेलखिन कि बूढ़ा को जानते हैं। कहलके हटाओ हटाओ। तो देखलखिन तो पहचान गेलखिन, मने मने बुझ गई बूढ़ा तो हमरा नाश्ता करने छलखिन जलपान।
किछ नहीं बजला। हाँ गार्ड के सेट कर दिलखिन, आई बुढ़वा के डेन पकड़ के हाथी पर बैसा लेलखिन, आई नहीं के घूमे लगे वापस राजमहल के तरफ आबि गेलखिन। गार्ड सबके तो होई छै जे बाप रे महाराज बुझि गेलखिन, आब गेलैन बुढ़वा के तो फांसी हेबे करत, कहीं हमरो के ने फांसी द दिया। अब वो बिने सोचैये आ महाराज तो महल में आबि के अपना महल में लगेलखिन, जेमे गद्दा लगल अछि, फैन के समान गद्दा पलंग पर लागल अछि। एकटा गद्दा पर हिनका बैसलखिन, एकटा गद्दा पर अपना। आ बुढ़वा जे गद्दा पर बैसलक वो तो गद्दा ऊपर नीचा स्प्रिंग के तरफ होइए, दूध के फैन के समान छै। आखिर बादशाह छलाह आ ऊपर देखिए महल सब जे देखिए कहै छै अखबार। हाँ बुढ़ा सरकार ए ठीके तू कहै छली, बड़ धनिक छी तू। नहीं हम नहीं कहै छली तू एते धनिक हेबे। प्रसन्न होइ छथिन ओ बुढ़वा आ इनकर अटपट वाणी सुन के महाराज के बड़ा प्रिय लगे छै जे एहन कोई नहीं बुढ़वा, कते शुद्ध बुढ़वा छै, शुद्धा बुढ़वा छै। महाराज के तकलीफ नहीं हुई। महाराज आप कतो ने घूमे ले जाइए, इनका भोजन साधन के व्यवस्था वही ठाम करवाइए। भोजन जे एलेन सोना के थार में 56 प्रकार के व्यंजन। बुढ़वा तो देख के बाप रे बाप, इनका तो हुई छै जे कहे अकबर ठीके तू भोजनो करे छै बड़ सुंदर, बाप रे बाप धन्य छै, ठीके तू बड़ धनिक छै। एरो अकबर बाप रे महलो सब ई सारा तू ही बनोने छी ने? हाँ बाबा हम ही बनोने छिए। नहीं नहीं धन्य ठीके तो कहला, बड़ धनिक छै। ओ तो क्रोध होइ छथिन। ओ महाराजो हुनकर भाषा समझ के, भाषा सुन के बड़ा खुशी हुई छै जे एहन आदमी नहीं कतो देखने छलिए। हमरा एना कोई कहते गैर आदमी, लेकिन महाराज विद्वान बुझ गेलखिन जे शुद्धा आदमी छै, इनका एतेक नहीं बात के बुझे छै। महाराज कतो ने जाय छथिन, अब वही महल में अंदर में लेटिंग पेशाब इत्यादि करिए, आई बुढ़वा समय बितबिए, बातचीत करिए, उनका पटवानी बड़ा सुंदर लगे, गपशप भ रहल। 5-7 दिन भ गेलै, वही महल में सुतइए, उनको सुतवइए, भोजन करवइए। संजोग से एक दिन भिनसरवा में देखे छिए ने, वो मुसलमान छला, 5 बजे में नमाज अदा होइए, तो बुढ़वा नींद में छलै। आई महाराज वही टाइम उठ के देखियो एतेक प्रेम हिनका बनलेन महाराज के, जो नमाज पढ़ के लिए मस्जिद में नहीं जाय छथिन, वही टाइम सब दिन नमाज अदा कर दै छलखिन। नीचा में नोंगी बिछा के आ वही टाइम ठेहुनिया द का कान में उंगली द का नमाज अदा कर ले छलखिन। तो सब दिन नहीं देखे छलखिन बुढ़वा। आई संजोग से वही टाइम में बुढ़वा के नींद टूट गेलै। महाराज के देखिए ठेहुनिया देने हुए नोंगी पर, कान में उंगली देने, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह ललफले कह रहल अछि उर्दू भाषा में। कखनो उठैया महाराज, कखनो फिर बैठैये। तो बुढ़वा के बेलन जे ओ महाराज के किछो भ नहीं गेलन, कोनो बीमारी ने भ गेल, एना कहाँ करे छले 5-7 दिन से, की भ गेल? खन ऊपर नीचा आबैये ओहो बुढ़वा, खन ओइ पलंगड़ी पर से नीचा, खन पलंगड़ी पर जाइए, सोचिए कखनी ठीक भ जेतै बीमारी। 2-4 मिनट के बाद जब उनका भ गेलन कैल, तब वो पलंगड़ी पर बैसला हाथ पूछे छथिन अकबर वो ठीक भेला ने? आब कथी ठीक हेबे बाबा? मर केना ने तू करे छला, कोनो बीमारी भ गेल तोरा? कहलके हे बुढ़वा, अयो बाबा हमरा कोन बीमारी हेतै? कहलके तेना किया करे छला? कहलके नहीं बुझलिए, बीमारी नहीं भेले हमरा, हम दुआ मांगे छलौ ओइ खुदा से। ई जते देखै छी देलहा सबटा हुनके दुआ से सबटा हमरा अछि ने, वह खुदा देने छथिन, उनके हम दुआ मांगे छलौ, मांग के सब हमरो भगवान देने छथिन दुआ। बुढ़वा कहलखिन आए हो, मतलब ई सबटा तोहर नहीं छ, ई केकरो देलहा छै, तोरो से ऊपर कोई धनिक छै? कहलके जी बाबा हम कहाँ धनिक छै, हमरो से धनिक ऊपर एक परमात्मा छै, खुदा छै, वह दै छथिन। रे बा हम तो भ्रम में छलौ जे ई तू ही सबटा धनिक छ, तोरे ही सबटा छ। बुढ़वा तो पलंगड़ी पर से कूद गेल के लाठी ल क आ विदा भ गेला। अकबर बादशाह के बाबा बाबा कतो जे छी, एना किया भागल रे? जाओ तू तो खुद भीख मांगा छ, त हम त आयल छली आशा जान के जे तू हमरा किछ देब, तू की हमरा देब? तू तो ककरो से मांगे छ, तू मांगला में से हमरा कते देब? नहीं 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 में से नहीं लेब, भीख मांगा में से नहीं लेब, हम अपने मांग लेब। जा कतबो महाराज घुमोलखिन नहीं वापस भेले। चल एलखिन गांव पे,
बुढ़िया देखे खाली हाथे कहके हो मरे ते दिन भी तो कहाँ किछो ल कहला कहके मैं ककरा ले भेज देला उ अकबरा धनिक छे कोनो उ ककरो से मांगल चांगल छे मांगने छे ते ल के वो गुजर बसर करे छे ओकरा अपना कहाँ छे हुनका त अपन किछ नहीं है जे देत किनका से मांगे तो एक धनिक छे ऊपर में उनका से मांगे छथिन कहके तो सिखियो ने लेला केना मांगे छे तो मांगा न अनबेतरे मरल जाय छी कहके हां बुढ़िया से त देखलिए केना के करे छे से सटा सिखलिए मुदा कहल नहीं हुई हमरा क्या तो उर्दू भाषा में कहे छलके कहके तो कनी करह ने अपनो भाषा में कह ने कहके एकटा कोनो कपड़ा छ उनका कपड़ा पर देखलिए बिछा के करे कहके हम एकटा फटला साड़ी छे कने ला तो साड़ी लुलखिन फटलहा बिछा देलखिन बुढ़वा तो देखने रहथिन केना केना तो ओहो ठेहुनिया दो देलखिन कान में उंगली दो देलखिन उनका तो उर्दू भाषा में नहीं कहल हुए तो कहे छथिन कि हे ऊपर का धनिक जे हुए अकबरा के जेते छ से हमहू कहे छ हमहू अखनी अनबेतरे मरे छी हमरो कनी दिया ने छल कपट त नहीं छन शुद्ध भाषा में कहे छथिन कोनो झूठो त नहीं बजिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में मां लक्ष्मी चरण दबे छथिन कि हे लक्ष्मी देखियो तो एहन सरल स्वभाव के भक्त कत हेतै संसार में यह भक्त के तो हम चाहे छी अब हमरा जा पड़ते हां छोड़ू चढ़ कल के कत कल के देखे छी की कहि रहल छै एहन मंत्र कोई जानते देखियो केहन मंत्र कहि रहल छै भगवान प्रकट भ गेलखिन कि जे हे बुढ़वा भैया हम आबि गेलो लिया की ले मांगू बुढ़वा जाई बोललखिन देखे बाप रे बाप ओ परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण केने वो रूप के देख रहल छथिन जे में करोड़ों करोड़ों सूरज के लाइट बड़ी है बुढ़वा देख के आश्चर्यचकित भ गेलखिन कहके आही छी वो धने के जे अखबारा के दै छिए कहके हां मैं ही उनको भी देता हूं मांगो बुढ़वा के तो यो विश्वास नहीं बुढ़वा की कहे छथिन आहा ने ककरो से मांगे छिए अरे मैं नहीं किसी से मांगता हूं कहके मांगो बुढ़वा की मांगते वे रूप के जे देखा लगलखिन देखते रह गेलखिन कहलखिन जे हे बड़का धने हम की मांगा बाब श्रोता सही में अगर वही रूप के जी दिन दर्शन हो जाए इस संसार के वस्तु मांगा के आकांक्षा नहीं रहत बुढ़वा के आकांक्षा नहीं रहले भगवान के कहे छथिन जे हे धनिक हमरा कुछ नहीं चाहिए ए रूप के हमरा देखबेते रह बोलिए आनंद कंद भगवान की जय भगवान हुनकर बाई पकड़ लेलखिन बुढ़वा बुढ़िया के आ बैकुंठ में ल जाके बिठा देलकल के देखैत रह रूप के आओ तोरा कतो नहीं जाए के छ तो एक चूरू जल पिएला से जय बुढ़वा के बैकुंठ भ गेले तो अतिथि के अगर हम सब बढ़िया जगह सेवा कर देबे भुखाइल के तो कते फल मिलते बोलिए आनंद कंद भगवान की जय तैने भगवान के छथिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भगवान के छथिन जिनका मन निर्मल अछि कपट नहीं अछि छल छिद्र नहीं अछि उनके हम दर्शन दै छी महाराज परीक्षित पर कहे छला जे प्यासल छै ओई जंगल में ध्यान देबे जे पानी के लेल जल के लेल त्राई त्राई कर रहल छथिन और जल के खोजित खोजित घोड़ा के दौड़बैत आबि गेलखिन एकटा आश्रम के नजदीक महाराज परीक्षित ध्यान देबे कथा कहे छला है महाराज परीक्षित पर कहे छला है एक कहानी जल पर चल गेले थे घटना उदाहरण जे जल के कतेक महत्व अछि महाराज परीक्षित आबैत आबैत एक आश्रम के नजदीक एलखिन देखलखिन आश्रम अछि तो आश्रम के गेट पर जाके कहे छथिन पानी लो जल पिलाओ कोई है अंदर जल पिलाओ बार बार जे कहलखिन है इनका भेलनि जे अंदर में कोई अछि कि नहीं अछि प्रत्युत्तर कोई नहीं देलखिन कोनो उत्तर आवाज लगबऽ लगलखिन
नहीं एलन प्रत्युत्तर कोनो उत्तर, तो घोड़ा के अंदर घुसा देलखिन। सोचलखिन देखिए अंदर जाके जे कोई एच कि नहीं एच। अंदर गेलखिन तो देखिए एक महात्मा, ओ के छथि महात्मा तो शमीक ऋषि छथि, जिनका नाम विमहान और दूसरा नाम शमीक। ओ ध्यान मुद्रा में बैसल छथिन, अपना आत्मा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेने छथिन। वो सुनबे नहीं करे ये दुनिया के बात की भ रहल छै नहीं भ रहल, जो परमात्मा में लीन भ गेल छै। महाराज परिचित वो टाइम जाके 2 बेर 3 बेर आग्रह केलखिन, आवाज लगलखिन जल पिलाओ जल पिलाओ, हे महात्मा जल पिलाओ हम प्यासे हैं, लेकिन ओई में सब उत्तर नहीं एलन। तो महाराज के मन भेलन कि जे कहीं ढोंगी बाबा त नहीं छै, हम प्यासल एठाम जल मांग रहल छी और ई जल नहीं द रहल छै, कहीं हमरा सेवा भाव से मुक्त होबे के लेल नहीं तो ढोंग लगा लेलखिन, ई ध्यान लगा लेलखिन। इनका ब्रह्म भ गेलै महाराज परीक्षित के। एमहर उमहर देखलखिन नीचा में एकटा मूल सर्प छलै, घोड़े पर से धनुष के नोक पर उठा लेलखिन वे सर्प के, आ भाव लगा लेलखिन जे ई सर्प द के जांचिए इनका, जे कहीं अगर ई ढोंगी है तो डर के उठ जाए, अगर ने असली बाबा है तो नहीं डरत रह जेते। लेकिन वो तो असली ध्यान छलन बाबा के। महाराज परीक्षित वो सर्प उनका गला में दो देलखिन, देखलखिन नहीं उठलन तो यो महाराज परीक्षित घोड़ा के घुमा को चल गेल वापस अपना राज्य में। आ जखने राज्य में गेलखिन, मस्तक पर जो मुकुट है स्वर्ण मंडित मुकुट, ओई के जो उतारलखिन आकि एकाएक उनका ध्यान हम की क देलो, महात्मा के तो गला में मूल सर्प द देलो, बड़का जुलुम क देलो। जे महात्मा के चरण रज हमार पूर्वज सब अपना सिर पर धारण करे चला हा, आय हम उनका अपमान क देलो, उनका अपने आप हो लगले। क्या हो लगले? कलयुग के जे कहने रहथिन जहाँ सोना में वास करो, वो सोना के जे स्वर्ण मंडित जे मुकुट छले उनकर, वही में वो वास केने छलखिन, वह इनका एते करवा देलखिन। आ जखने उतारलखिन वो भ्रम हट गेलै। आप पश्चाताप करे छथिन महाराज ओई महल में। आई एमहर आओ, गला में जे सर्प दो देलखिन महाराज चल गेला हा, वे बगल में एकटा लड़का देखे छलखिन ई दृश्य। वो दौड़ल गेलखिन वो कौशिकी नदी के किनार पर। कौशिकी नदी के किनार पर उनका लड़का श्रृंगी ऋषि सब लड़का के साथ खेलाई छलखिन। जाके कह देलखिन जे हे श्रृंगी ऋषि, एक महाराज कोई आयल छल, अहाँ पिता के गला में मूल सर्प द को अपमानित कलैथ और वो वापस चल गेला हा। ई जखने बात सुनलखिन श्रृंगी ऋषि क्रोध से भर गेलखिन, आंख बंद क के देखलखिन वो के छै, पहचान गेलखिन ओ ई महाराज। ए महाराज, ए कुलंगा, अहाँ के पूर्वज सदा संत के चरण रज अपना सिर पर धारण केलखिन। अहाँ के पूर्वज आय अहाँ वही महात्मा के अपमान केलो है मूल सर्प द को, डरू अहाँ हम श्राप दै छी। और वे जल में कौशिकी नदी में ढुक को हाथ में जल लका आचमन को श्राप दे देलखिन कि इति लंगित मर्याद्यम दक्ष कह सप्तमी हनि दश देश कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। ए कुलांगा, तेरे पूर्वजों ने चरण रज सदा सिर पर धारण करी, संतों की चरण रज, और तू हमारे इन संतों को अपमान करता है, मूल सर्प दे करके जा, तुझको श्राप देता हूँ कि आज से 7वें रोज यही सर्प तक्षक बनकर तुझे दंश करेगा। और जल के छुड़ देलखिन है और वापस श्रृंगी ऋषि अवे छथिन आश्रम में। बाक वज्र दिसरजह, वाणी के वज्र छुड़ देलखिन। देखियो श्रोता, ब्राह्मण के शक्ति वाणी में हुई है, बाण में नहीं। अश्वत्थामा ब्राह्मण छलेन, सब जाने तभी महाभारत में वो अपन बाण चलुलखिन, ब्रह्मास्त्र परीक्षित पर चलुलखिन, गर्भे में छलेन यह परीक्षित, ब्रह्मास्त्र वाला बाण चलुलखिन। कन्हैया जी कोई में जाके गर्भ में जाके चक्र सुदर्शन से उनका रक्षा केलखिन।
बाण के वज्र के बचा सके ये भगवान, मुदा बाणी के जे बाण छोड़ देते हैं जे संत, कोई के भगवानों नहीं बचा सके। ये बात बचत सजा बाणी के वज्र छोड़ दिलखिन। आ बालक दौड़ल दौड़ल एलखिन पिता के गला में मृत सर्प पैब के बड़ी जोर जोर से काना लगलन। अपमान के याद क ओ काना लगला। नेत्र खोल के महाराज आ ऋषि दिखे छथिन तो बेटा के काने गोदी में बिठा के कल कह बेटा क्यों तू रो रहे हो, क्यों रोते हो हैं? अरे इस सर्प को देख करके देखो, बड़ा मरा सर्प है, देखो फेंक देते हैं। फेंक दिल के बाहर निकल के, क्यों डरते हो? अरे मर रहा सर्प है। दोसर बालक सब जे उनकर बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ध्यान देवे दूसर लड़का सब कहानी सुनोलखिन बाबा के जे एना ना आहा के बालक उनका श्राप द देलखिन। वो राजा परीक्षित चलाहा और आहा के मूल सर्प देने चले। बाप रे बाप, महाराज ए मुनि तक खिन्न भल गेलखिन क्रोध से। आ कह लगलखिन ए श्रृंगी, हे बेटा तू संत के लड़का भक एक वैष्णव भागवत भक्त जे माँ के गर्भ में हमार माधव जी, हमार भगवान ठाकुर जी जाके उनका रक्षा केने छलखिन। वही परीक्षित के तू इतने भयंकर श्राप कोना के ददल है? राजा ईश्वर के स्वरूप हुई है बेटा। भूखा प्यासा राजा हमारा आश्रम में एले, उनका तो सेवा होना चाहिए, उनका जलपान होना चाहिए, आतिथ्य करना चाहिए, से सब तो भेले नहीं। उल्टे आहा उनका श्राप द दिलिए। हे बेटा धिक्कार है यहाँ पर, आहा आश्रम के नाम बदनाम कर दिलो। संत के बेटा के ई बात नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। एहन सम्राट भारत भूमि के मिला वाला नहीं है। आहा केन काम के लिए केना के श्राप द दिलिए वहां राजा के? बाप रे बाप, जुलुम कर दिलिए। हाँ प्रजा के परम सौभाग्य हुई तो महाराज परीक्षित जका राजा मिलिए, लेकिन आहा तो एहन राजा के, धर्मात्मा राजा के बुआ श्राप द दिलिए, जुलुम को दिलिए। यहाँ आबे भारत भूमि के एहन राजा मिला वाला नहीं है। आबी राजा समाप्त है। 7 दिन के बाद एहन राजा आब नहीं मिल। आप सबटा राजा धर्मनिरपेक्ष राजा है। धर्मनिरपेक्ष के अर्थ हुई कि सनातन धर्म पर उठार आघात। धर्म के तो पालक अनेक राजा है, मुदा मुहे से कहत एना करबे ओना करब लेकिन करत नहीं किछो। सिर्फ बात मुंह से देत लेकिन करत नहीं वो किछ। अपन स्वार्थ के वो पूर्ति करत और सनातन धर्म के मिटवा चाहत एहन राजा आब है कल युग में। हे बेटा एन राजा नहीं मिलता, वहां बड़ी जुलूम कर दिलिए। ततीक ने तार ना दिलखिन उनका से श्रृंगी ऋषि के आंख से आंसू बह लगले। कहलके पिताजी अपना को समझल कि सही में हम गलती कर गए। ऋषि पुत्र के ते क्रोध नहीं करना चाहिए और क्षमा मांगे चाहिए। पिताजी सॉरी, गलती भ गेल हमरा। देखियो श्रोता, संसार में एकेटा शब्द एहन अछि जे अगर कोनो गलती भ जाए, अपना के महसूस भ जाए जब हम गलती क गेलौं, तो एकेटा वो शब्द सॉरी, गलती हमसे हो गया, क्षमा करे। तो कोई सा आदमी महान कोई नहीं है। जब अपना के बुझ जाए जब हम सही में गलती केलो है, तो कोई आदमी जका कोई महान नहीं। मनुष्य गलती का